हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूईटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 बीएसटी से चैप्टर नंबर 11 जो कि आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट रहता है, उसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके सीयूईटी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने यहाँ से इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो कोई भी इसमें आपका एमसीक्यू बाहर से नहीं आएगा, यहीं से सारे एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, इस चैप्टर में काफ़ी सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं, जैसे मार्केटिंग का मतलब, मार्केटिंग के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4 एलिमेंट्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसमें भी आगे फर्दर काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए इन 50 एमसीक्यूज में। चलते हैं सबसे पहले एमसीक्यू की तरफ। आपको जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक ऑर्डर में लगाना है। देखो जी, सबसे पहले सर हमारे पास होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद सर हमारे पास होगा होलसेलर, होलसेलर के बाद सर हमारे पास होता है रिटेलर, फिर हो जाता है हमारे पास कंज्यूमर। तो ऑप्शन बन जाता है हमारे पास यहां पर बी। विच मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, आपको फिलोसफी बतानी है। हमारे पास 5 फिलोसफी होती है जिसमें मेन फोकस होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे, तो वो होती है सर हमारे पास सेलिंग कॉन्सेप्ट। क्या होती है सर? सेलिंग कॉन्सेप्ट। एलिमेंट बताना है मार्केटिंग मिक्स का। 4 एलिमेंट होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जिसके अंदर बेसिकली एक्टिविटीज आ जाती है, जिसके अंदर फर्म जो है प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती है टारगेट कस्टमर्स तक। वो आ जाता है सर प्लेस। क्या आ जाता है सर? प्लेस आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है रिगार्डिंग द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी से रिलेटेड। चलो जी, सबसे पहले पढ़ते हैं सर। मेन फोकस होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का क्वांटिटी पे, नहीं सर। मेन फोकस होता है प्रोडक्शन का क्वालिटी पे, नहीं सर। आगे चलते हैं। जो मेन फोकस होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट का वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे, बिल्कुल सही बात लिखी है। जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का फोकस होता है वो कस्टमर नीड पे होता है, ये भी सही बात लिखी है। तो सी और डी हमारे पास लग रहे हैं। मेन फोकस होता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट का कस्टमर नीड पे और सोसाइटी की वेलबींग पे, तो ऑप्शन बन जाता है सर ये सी। सी, डी और ई, सी, डी, ई सही है, ए और बी इनकरेक्ट है। अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वर कंसिडर्ड टू बी द की रोल ऑफ द सक्सेस ऑफ द फर्म। यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताना मार्केटिंग मैनेजमेंट का कौन सा हाईलाइट हुआ है, कौन सी फिलोसफी लगी है, तो वो कहलाती है सर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहलाता है। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है सर? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। चूज द पेयर विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट। कौन सा नहीं होता है सर? प्लेस और प्राइस होता है हमारे पास। प्रमोशन एंड पब्लिक नहीं होता। प्रोडक्ट एंड प्राइस भी हो जाता है, प्राइस एंड प्लेस भी हो जाता है। तो ऑप्शन बनता है ये बी। आपको बताना है मैचेट बताना है सर, यानी कि पैकेजिंग बताओ सर। पैकेजिंग होती है हमारे पास एक्ट ऑफ डिजाइनिंग कंटेनर्स और रैपर्स। लेबलिंग बताओ सर क्या होती है? लेबलिंग होती है सर हमारे पास डिजाइनिंग करना लेबल्स को। एडवर्टाइजिंग बताओ। एडवर्टाइजिंग हमारे पास इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी बन जाता है। और डी का हो जाता है सर हमारे पास थर्ड, प्रोसेस ऑफ गिविंग अ साइन और नेम, ये ब्रांडिंग कहलाता है ना। आगे चलते हैं। व्हाट कैन बी मार्केटेड, क्या हम मार्केट कर सकते हैं? कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसकी डेफिनेट शेप होती है, नहीं सर। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो कि क्रिएट करता है वैल्यूज कस्टमर के लिए, बिल्कुल सर। तो ये ऑप्शन बन जाता है। आपको मार्केट मैनेजमेंट फिलोसफीज है, उनको एक सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले आ जाती है सर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद आ जाती है सर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद आ जाती है सर हमारे पास सेलिंग, ये यहाँ पर है सेलिंग। फोर्थ आ जाता है, फिफ्थ आ जाता है सर हमारे पास यहाँ पर मार्केटिंग, और लास्ट में आ जाता है 6 सोसाइटल मार्केटिंग। तो ऑप्शन बनता है बी, ए, डी, सी, ई। आगे चलते हैं। आपको मार्केट मैनेजमेंट फिलोसफीज को बेसिकली क्या करना है? अरेंज करना है। ये तो इसी तरीके का क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रोडक्शन है, फिर प्रोडक्ट है, फिर हमारे पास सेलिंग है, फिर सर हमारे पास मार्केटिंग है, और हमारे पास ऑप्शन बन रहा है सी, ए, बी, डी और ई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई करो ट्रू स्टेटमेंट आउट ऑफ द बिलोइंग गिवन स्टेटमेंट के, इनमें से आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। ट्रेडमार्क एक रजिस्टर्ड ब्रांड है, बिल्कुल सही है। ट्रेडमार्क एक अनरजिस्टर्ड है। ब्रांड और ट्रेडमार्क सेम होते हैं, ब्रांड मार्क ओन करता है, ट्रेडमार्क को नहीं। ऑप्शन ए बन जाता है हमारे पास। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर एक मैचेट आ चुका है। पर्सनल सेलिंग सर यहाँ पर बताओ, पर्सनल सेलिंग क्या होती है? पर्सनल सेलिंग होती है सर ओरल रिप्रेजेंटेशन मैसेज कस्टमर्स का सेल के लिए। फिर आ जाता है सर हमारे पास ए का फोर्थ, ए का फोर्थ इन तीनों में है। अब चलते हैं सर बी का। बी का है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन होता है प्रमोट और प्रोटेक्ट करना है कंपनी की इमेज को। तो इन दोनों में यानी कि बी इनकरेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं सी पे, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि ये बन जाता है, ये गलत हो जाता है। और डी का हो जाता है सेकंड। आगे चलते हैं।
फॉर द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन बताने। दो स्टेटमेंट है। मार्केटिंग एक प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी है, क्या ये सही लिखा है? बिल्कुल सही बात लिखी गई है। मार्केटिंग एक पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी है, ये भी सही बात लिखी गई है। तो बोथ स्टेटमेंट्स दोनों हमारे पास करेक्ट हो जाते हैं। आगे चलते हैं सर। आगे हमारे पास लिखा गया है द बिजनेस रिलेटेड विद द नंबर ऑफ फोर्सेज। ऐसा बिजनेस जहां पे नंबर ऑफ फोर्सेज रिलेटेड हो, कैसे? सप्लायर, शेयर होल्डर, सिमिलरली कंज्यूमर एक्टिविटीज ग्रुप्स है वो सेटिस्फाइड हो, और दे कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेल ऑफ द फॉर्म प्रोडक्ट्स, डायरेक्टली कर सकते हैं, और अर्जिंग कस्टमर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग देम, मना भी कर सकते हैं, थ्रू द इम्पोजिशंस ऑफ लॉज। नाउअडेज एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि हमने ऊपर डिस्कस करा है। डिपार्टमेंट बताओ जी कौन सा है? वो हो जाता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जो कि इस तरीके की चीज़ों में डील करता है। आपको कंसिडर करना है फैक्ट्स अबाउट ब्रांडिंग विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द टर्म्स। बेसिकली कौन सा यहाँ पर रिलेट करता है? प्राइसिंग नहीं सर। ब्रांड मार्क करता है, ट्रेडमार्क करता है, ब्रांड नेम करता है, ब्रांड करता है, ये सब चीज़ें रिलेट करते हैं, तो हो जाएगा BCD। बताना है डैश इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, के इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है एडवर्टाइजिंग का? एनहेंस करना कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस को, ये इसका आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। अ पर्सन फीलिंग हंगरी, एक इंसान को भूख लग रही है, मे गेट फूड, उसको फूड मिलेगा बाय ऑफरिंग टू गिव मनी, पैसा दे करके, और सम अदर प्रोडक्ट और गुड सर्विसेज इन रिटर्न में, वो इज विलिंग टू एक्सेप्ट द सेम फॉर द फूड, जो इस तरीके से जैसे बार्टर होता है ना उस तरीके से एक्सेप्ट कर ले। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर बताना है मार्केटिंग का, जो कि हुआ है। एक्सचेंज मैकेनिज्म हुआ है सर। कस्टमर वैल्यू, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, और नीड्स एंड वांट्स, एक्सचेंज मैकेनिज्म की बात हुई है ना। आगे चलते हैं सर। ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं हमारे पास ब्रांडिंग के, उनका मतलब बताना है आपको क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रांड मार्क की। देखो जी, ब्रांड मार्क क्या होता है? ब्रांड मार्क हमारे पास होता है सर, ये इधर से भी चल सकते हैं, इट इज दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन। ये क्या होता है? ये होता है सर हमारे पास ब्रांड नेम, जिसको हम बोल सकते हैं। तो एक हो जाता है सर थर्ड। बी की बात करते हैं, इट इज दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड, ये वो पार्ट है ब्रांड का विच कैन बी रिकॉग्नाइज बट विच इज नॉट अनट्रेबल, तो ये हो जाता है सर ब्रांड मार्क। ठीक है जी, रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप इसको लंबे समय तक। ये एक पार्ट होता है ब्रांड का विच इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन, ये हो जाता है सर हमारे पास ट्रेडमार्क। लीगल प्रोटेक्शन है कि लीगली वो प्रोटेक्ट है, और ये ब्रांड हो जाता है बेसिकली, जिसमें साइंस और सिंबल्स है, तो ये ऑप्शन बन जाता है। फिर रह जाता है सर 19 पे। 19 पे आइडिया बताओ जी। सबसे पहले हमारे पास आइडिया क्या होता है? आइडिया होता है एक ऐसा कैंपेन जो कि रन करती है गवर्नमेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 प्रोटोकॉल्स, ये इस तरीके की चीज हो जाती है। अब सर बताओ इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है बाय करना टिकट्स IPL वॉचिंग के लिए, ये हमारे पास एक इवेंट है। प्लेस सर हमारे पास क्या होगा? प्लेस होगा सर हमारे पास हॉलीडे पैकेज मॉरिशियस के लिए। सर्विस क्या होगी? ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तो ऑप्शन बन जाता है ये डी। आगे चलते हैं। सरिका आफ्टर कंप्लीटिंग हर ग्रेजुएशन डिग्री इन मैनेजमेंट, उसने एक स्टार्ट करा है हमारे पास वेंचर, जिसमें हम ऑफर करते हैं मोबाइल पेट केयर सर्विस टू पेट ओनर्स। ये सर्विस अवेलेबल है, इज प्रोवाइडेड एट द डोर स्टेप अलॉन्ग विद द अट्रैक्टिव इंसेंटिव के साथ साथ कस्टमर्स के लिए। शी डिसाइडेड टू चार्ज 1000 फॉर हीटेड हाइड्रोपाथ एंड ब्लो ड्राई फॉर 500, ये उसका रेट है जो कि उससे सर्विस देती है। आपको यहाँ पर एलिमेंट बताना है मार्केटिंग मिक्स का, जो कि नॉट हाईलाइटेड अबव, जो कि हाईलाइट नहीं हुआ है। यहाँ पर है सर प्रमोशन मिक्स। यहाँ पर प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, तीनों की हमारे पास बात हो रही है ना, तो ये पार्ट नहीं बनता, ये बन जाता। आगे चलते हैं। इन एडवर्टाइजिंग देयर इज एन टर्म आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, कौन होता है? वो होती है सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यू डोंट क्लोज अ सेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सेल को क्लोज नहीं कर सकते। यू ओपन अ रिलेशनशिप आपको बनानी है इफ यू वांट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल एंटरप्राइज, और आप अगर लंबे समय तक अपनी एंटरप्राइज को सक्सेसफुल एंटरप्राइज बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर प्रमोशनल टूल बताना है। क्या वो एडवर्टाइजमेंट होता है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, या फिर पब्लिक रिलेशन है? वो हो जाता है सर पर्सनल सेलिंग। क्या आ जाता है? पर्सनल सेलिंग। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डज नॉट इंक्लूड, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या इंक्लूड नहीं करता है? मार्केटिंग शेयर लीडरशिप, ये तो ऑप्शन नहीं बनता। सर्वाइविंग कॉम्पिटिटिव मार्केट, कॉस्ट टू डिलीवर गुड्स टू रूरल एरियाज, है ना। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, स्टेटमेंट बतानी है अबाउट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स के लिए। ठीक है जी, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा गया है एडवर्टाइजिंग एक पर्सनल है, तो इम्पर्सनल होता है, ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है एडवर्टाइजिंग कवर करता है मार्केट शेयर इन शॉर्ट टाइम, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। पर्सनल सेलिंग इज नॉट रिजिड, पर्सनल सेलिंग हमारे पास रिजिड नहीं होता है, ये भी सही बात लिखी गई है। पर्सनल सेलिंग इज नॉट एन इम्पर्सनल, ये इम्पर्सनल तो नहीं है,
ये तो पर्सनल होता है, तो ये डी भी हमारे पास करेक्ट हो जाता है। ई पे चलते हैं, इम्पर्सनल सेलिंग कैन कवर द मार्केट इन शॉर्ट टाइम, नहीं वो तो एडवर्टाइजिंग करता है, तो बी, सी और डी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अश्विन को प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट को जो कि बाइसाइकिल है, और लार्ज हमारे पास नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचना है जोग्राफिकल एरिया में, तो लार्ज नंबर तक हम पहुंच सकते हैं सर एडवर्टाइजिंग की मदद से। आगे चलते हैं, मानसी हमारे पास एक शू मैन्युफैक्चरिंग है जो कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बनाती है, और उसने डिसाइड करा है कि अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए कैसे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करना लार्ज स्केल पे, और रिड्यूस करना जो भी एवरेज कॉस्ट है प्रोडक्शन की। तो यहाँ पर मार्केट मैनेजमेंट फिलोसफीज बतानी है जो कि अडॉप्ट करी है मानसी ने, तो आ जाएगी सर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का ही मेन काम यही होता है। ये एक डेलिब्रेट एक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें आप प्रमोट करते हो गुडविल बिटवीन इटसेल्फ एंड द सोसाइटी। ये हो जाता है सर पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशंस आप बनाते हो। डैश इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट अ कंपनी के इमेज बनानी है, बचानी है, और इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट इन द आई ऑफ द जर्नल। यह आ जाता है सर पब्लिक रिलेशन। आगे एक और मैचेट है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट बताओ जी कौन से होते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं सर हमारे पास जो कि परचेज करे जाते हैं फ्रीक्वेंटली। फिर आ जाता है सर हमारे पास नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, नहीं, फिर आ जाता है बी, शॉपिंग प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट्स हो जाते हैं सर हमारे पास जो कि बायर डिवोट करता है कंसिडरेबल टाइम में। फिर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ये हो जाते हैं सर हमारे पास ब्रांड लॉयल्टी होती है हायर ऑर्डर की। फिर आ जाता है सर हमारे पास, चल जा, फिर आ जाता है भाई हमारे पास नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, ये फर्स्ट नंबर पे हो जाते हैं। चलो जी 30 पे चलते हैं। डैश इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज। ओरली आप क्या बताते हो, पर्सनल सेलिंग के अंदर बता देते हो, आप कन्वर्सेशन करते हो। फिर आता है नाइक, एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट सेल करती है ऑन शोरूम में और खुद की वेबसाइट्स पे, तो हो जाता है हमारे पास जीरो लेवल, उसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है ना। फिर आ जाता है सर हमारे पास प्रोडक्ट रीचेज द कस्टमर एट राइट टाइम, राइट क्वांटिटी में और राइट प्लेस पे। कौन सा एलिमेंट होगा, वो होगा सर हमारे पास प्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से बताओ कौन से इनकरेक्ट है। मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है, करेक्ट है तो आंसर नहीं बनता। फोकस होता है मार्केटिंग का कस्टमर नीड पे, ये भी सही है तो आंसर नहीं बनता। मार्केटिंग इज पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये बेसिकली गलत बात लिखी है, तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बन जाता है। एक और मैचेट है इस चैप्टर से, बेटा मैचेट 100% आने वाला है, तो मैचेट इसीलिए यहाँ पर इतने सारे गिवन है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बताओ जी क्या होता है, ये होता है सर हमारे पास मार्केटिंग। क्वालिटी बता सकते हो क्या होता है, क्वालिटी होता है सर हमारे पास प्रोडक्शन में होती है। लेबर टर्नओवर बताओ क्या होता है, लेबर टर्नओवर होता है सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और लिक्विडिटी हमारे पास फाइनेंस और अकाउंटिंग से रिलेटेड होती है, तो ऑप्शन बनता है सर बी। आगे चलते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी होती है, वो किस चीज पे बेस्ड होती है, वो बेस्ड होती है एक्टिविटीज पे जो कि सेटिस्फाई करती है ह्यूमन नीड्स की, बट डज नॉट पे अटेंशन टू एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे काम नहीं करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सर बोलते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं सर, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अ मेजर डिसीजन एरिया अंडर वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग इज डिसीजन रिगार्डिंग मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स टू बी यूज्ड। ये फंक्शन बताओ, ये हो जाता है सर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यही इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है गुनीत, एक गुनीत है जो कि शॉप पे गया, एक्सप्रेस हर डिजायर टू बाय अ कॉपर वाटर बॉटल, ठीक है जी, ओनली ऑफ प्रेस्टीज कंपनी, उसे प्रेस्टीज कंपनी की चाहिए, तो ये बेसिकली बताओ क्या है, ये होता है सर बेसिकली ब्रांड मार्क, ठीक है जी। इसके अंदर आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है करण लिमिटेड ऑफरिंग कर रही है एक ट्रेवल पैकेज ऑफ 15 डेस्टिनेशंस वर्ल्ड वाइड, है ना, विद अ फ्री इंश्योरेंस ऑन द बुकिंग ऑफ द फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर में आपको फ्री इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो बताओ ये क्या है, ये हमारे पास कस्टमर वैल्यू है, बेसिकली को आइडेंटिफाई करना था यहाँ पर मार्केटिंग का कौन सा फीचर लग रहा है। आगे चलते हैं, अब आ जाता है सर हमारे पास केस पढ़ते हैं। निशा सौरभ आदर्श फ्रेंड्स हैं कॉलेज टाइम से, ठीक है जी, दे वर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस। अब आज वो डिफरेंट तरीके के बिजनेस कर रहे हैं। निशा स्टार्टेड अ फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग, उसने फुटवेयर के हमारे पास काम शुरू कर दिया और आइडेंटिफाई करना शुरू करा जो भी नीड्स है कस्टमर के, ताकि वो सक्सेसफुली मार्केटिंग कर सके। उसके लिए हमने उसने क्या करा, सॉर्ट करा, स्ट्रेंथ देखी, वीकनेस देखी, अपॉर्चुनिटी देखी, थ्रेट एनालाइज करा। फिर आ जाता है सौरभ भाई साहब, ये दूसरे नंबर पे है, ये डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हमारे पास टी के, उसने अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी खोल लिया टी सेलिंग में और कैटेगराइज करी हमारे पास टी को रेड लेबल, ग्रीन लेबल और येलो, इन सब लेबल्स में। आदर्श ने स्टार्ट करा अपना रेफ्रिजरेशन मैन्युफैक्चरिंग का काम। करेंटली ही इज स्पेंडिंग सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी टू परसुएड द टारगेट कस्टमर्स टू बाय हिज रेफ्रिजरेटर थ्रू
एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन टेक्निक पे वो ज़्यादा काम करता है। दे रेगुलरली मीट, वो मिलते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं अपने बिजनेस आइडियाज और एक्सचेंज करते रहते हैं एक दूसरे से नोट्स, है ना, किस पे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, मार्केटिंग एफर्ट्स पे और सोशल कंसर्न्स पे। इन वन ऑफ सच मीटिंग्स, उनकी एक मीटिंग में आदर्श ने कहा निशा से और सौरभ से कि उसका जो कॉम्पिटिटर है विद एन एस्टेब्लिश ब्रांड नेम हैज लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, के उसके कॉम्पिटिटर ने नए प्रोडक्ट लॉन्च करा है सेम नेम से, जिससे दिस हैज हेल्प्ड हिम कॉम्पिटिटर्स, उसके कॉम्पिटिटर को मदद मिलेगी किस चीज में, रेपुटेशन बनाने में, एक्सीलेंस करने में। जो नया प्रोडक्ट है इज डूइंग अमेजिंगली, वो बहुत अच्छा चल रहा है। हैज कॉट अटेंशन टू द मीडिया, और मीडिया पे भी उसने अटेंशन ले लिए। सिंस द प्रोडक्ट इज एंजॉइंग लॉट ऑफ रेपुटेशन, मिल रही है प्रोडक्ट को, जो कस्टमर है वो रेडी है परचेज करने में हाई प्राइस में कंपेरिजन में अदर्स कंपनी में। तो आगे क्वेश्चन लिखा गया है, निशा हैज स्टार्टेड अ फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग, और उसने सॉर्ट एनालिसिस करा है। यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, ये आ जाता है सर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। अगले केस पर चलते हैं, केस वही है, क्वेश्चन बदल गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स, एक इनमें से बताओ प्रमोशन मिक्स का पार्ट कौन सा नहीं है। ये भी है, ये भी है, एडवर्टीजमेंट भी है, ये नहीं है, तो ऑप्शन ये नहीं बनता है, ये बन जाते हैं। आगे चलते हैं सर, हमारे पास मार्केटिंग बताओ जो कि फॉलो करा है सौरभ ने, बाय कैटेगराइजिंग टी इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ये हो जाता है सर ग्रेडिंग, अकॉर्डिंग कर लिया था ना उसने, टी थी उसके पास, टी थी ना उसके पास, रेड येलो ग्रीन, है ना। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फंक्शन विच इज कंसर्न्ड विद डिससेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है फॉर्म्स की प्रोडक्ट के लिए टारगेट कस्टमर से, तो हो जाता है सर एडवर्टीजमेंट। फिर नेक्स्ट केस पे चलते हैं, नेक्स्ट केस क्या यही है, यही है बिल्कुल। इसमें आ जाता है आइडेंटिफाई करो एलिमेंट, आपको बताना है मार्केटिंग मिक्स का जो कि इस पैराग्राफ में हाईलाइट हुआ है। आदर्श ने स्टार्ट करा रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज़ अपने पढ़ी, तो ये प्रमोशन का पार्ट था, है ना। फिर 44 पे है, बताना है कि इन दोनों में से क्या ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शंस है एडवर्टाइजिंग एक इम्पर्सनल है, कम्युनिकेशन बिल्कुल सही है, एडवर्टाइजिंग लैक करता है डायरेक्ट फीडबैक, ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों ऑप्शंस हमारे पास करेक्ट हो जाते हैं। बिट्टू की बर्फी ऑफर्ड हिज प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस इवन वाइल ऑफरिंग कस्टमर सर्विस, जैसे कि गिफ्ट पैकेजिंग, फ्री होम डिलीवरी, ये सब दे देती है हाउस होल्ड्स को। तो आपको वो फैक्टर बताना है यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स का, तो वो लग जाता है सर मार्केटिंग मेथड्स यूज हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड, यहाँ पर क्या मार्केट करा जा सकता है। रेड क्रॉस सोसाइटी परसुएड करती है डोनेट ब्लड, बिल्कुल सही बात लिखी गई है, ये भी मार्केट करा जाता है। केरला टूरिज्म परसुएड करती है पीपल को टू विजिट केरला फॉर हेल्थ टूरिज्म, ये भी इसके अंदर जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज परसुएड करती है वोट पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के लिए, भी इसके अंदर जाता है। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर, चार के चार ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है सर असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। एक्सचेंज मैकेनिज्म को एसेंस ऑफ मार्केटिंग बोला जाता है। असर्शन ये है कस्टमर रिसीव करता है गुड्स और सर्विसेज और प्रोड्यूसर को रिसीव होता है प्राइस उस प्रोसेस के बदले, है ना। तो ये ऑप्शन बन जाता है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है जी। ऑफ इट्स इंसेप्शंस भविष्य लिमिटेड हैज क्रिएटेड अ वेरी पॉजिटिव रेपुटेशन बनाई है खुद की और अपने प्रोडक्ट्स की जनरल पब्लिक की आइज में, कैसे, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, तो जा जाता है सर पब्लिक रिलेशन। फिर नेक्स्ट है रमन एक होलसेलर है फूड ग्रेन्स का, ठीक कैटेगराइज, उसने कैटेगराइज करा है जो भी उसका स्टॉक है डिफरेंट ग्रुप्स में क्वालिटी के बेसिस पे और प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग फिक्स करा है। ये हो जाता है सर स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइज कर दिया फिर ग्रेडिंग कर दिया। प्रोडक्ट कॉस्ट सेट द लोअर लिमिट्स ऑफ द प्राइस, द यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट एंड द इंटेंसिटी ऑफ द डिमांड ऑफ द बायर सेट द अपर लिमिट, ये बेसिकली सेट कर देती है अपर लिमिट। तो इस केस में इन केस ऑफ इनइलास्टिक डिमांड, जो टोटल रिवेन्यू है वो बेसिकली क्या होगा, टोटल रिवेन्यू हमारा बढ़ेगा अगर हमारा प्राइस भी बढ़ रहा है, तो ऑप्शन बन जाता है ए, ठीक है जी। तो बेसिकली यही थे हमारे पास 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 11 यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट से, जो कि हमने सारे के सारे यहाँ से कवर कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप ही की तरह। कोई भी आपका डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।